तिवारी जी के होटल के बाहर 2 नंबर टेंट में भैया जी के साथ। हेलो, गुड मॉर्निंग। हमने देखो अभी जाने की तैयारी कर ली है। अभी सुबह के लगभग देखो कितने बज रहे हैं, 3 बज गया। चलो निकलते हैं। तो गाइस सुबह के 3 बज चुके हैं, तो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। अब सीधे चलना है आज केदारनाथ भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। मेरा बैग देखो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, मुझे पूरा बैग ले चलना है क्योंकि ना मैं वहाँ कैंपिंग करूँगा शाम को रुकने की व्यवस्था में। लोड इतना ज़्यादा है ना, ओए बाप रे, बहुत ज़्यादा है। निकल चुके हैं अंधेरे अंधेरे में ही पूरा बैग लेकर के। अभी तक कुछ भी मतलब पैर हाथ में मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। तो फाइनली गाइस आज का ये ब्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। जो लोग केदारनाथ आना चाहते हैं और जिन लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा रहती है केदारनाथ ट्रैक को लेकर के, तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। जैसे कि शाम को रुकने की क्या व्यवस्था रहती है, ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था रहती है, और पैदल ट्रैक कितना दूर है, और साथ में पैदल ट्रैक में क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं, आपको घोड़ा खच्चर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और वहाँ पे यानी मंदिर में दर्शनों के लिए लाइन में लगना पड़ता है, पूजा किस तरह से होती है, और भी तमाम तरह की जानकारियाँ देने वाला हूँ। एंड साथ में वहाँ पे करने वाला हूँ आज सोलो कैंपिंग। तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है हमें। देखो भैया इसमें इस रास्ते में ना सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है घोड़ा, ये देखो। पर ये अभी बोझ ला रहा है, आदमी नहीं ला रहा है, क्योंकि बोझ लाना भी जरूरी है ना, ऊपर सामान की भी जरूरत पड़ते रहती है। तो आइए आपसे कुछ बात करते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत यात्रा। चलो, अरे वो सब भोलेनाथ की कृपा है। तो माता जी आराम से आइएगा, क्योंकि पहाड़ में थोड़ा कठिनाई तो होती है, कभी उतार चढ़ाव है ना। बिल्कुल 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 सही बात है। हाँ जी हाँ जी अब जा करके मैं बैठ चुका हूँ। पहला स्टेशन मेरा रहा है छानी कैंप। और मैं सच बताऊँ ना, अगर बैग नहीं होता मेरे पास ना इतना बड़ा, 20 किलो कम से कम इसमें वेट होगा, 5-6 किलो का तो खाली टेंट है, तो इसलिए मुझे बैठना पड़ा। फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं एंड उसके बाद फिर जारी रखते हैं। भैया जी कितना होगा अभी यहाँ से? अभी 5-6 करीब होगा, 5-6 किलोमीटर होगा। साथ है मयूरी जी, आप कहाँ से थे? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। तो काफ़ी देर से इनके साथ आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कैसे रही आपकी यात्रा? कितनी जगह बैठे रास्ते में, सही बताना। मैं 14 किलोमीटर तक बिल्कुल कहीं पे भी बैठी, कहीं पे नहीं बैठे? अरे वाह। आप सिटी से बिलोंग करते हैं या हिल? महाबलेश्वर पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका है, बट रहते सिटी में। तो देखो बहुत बड़ी बात होती है, कहीं ना कहीं मैं तो ये बोलूँगा कि महादेव की कृपा है। हाँ कहीं ना कहीं मतलब अभी कैसा फील कर रहे हो आप, सच बताओ। अच्छा लग रहा है। हाँ ये हेलीपैड एरिया में पहुंच चुके हैं। यदि आपके पास मनी है, थोड़ा डबल वबल है ना, आराम से आप हेलीपैड से हेलीकॉप्टर की सहायता ले सकते हैं ऊपर नीचे आने जाने के लिए। तो भैया अपनी तो 11 नंबर की गाड़ी इस ऊपर, थैंक गॉड एक लाइन से निकल करके आए। एक्चुअली वो लाइन लगी हुई थी, वहाँ पे हो रहा था रजिस्ट्रेशन, और हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा था, मैंने भी नहीं कर रखा था। तो अब जा करके मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। और अब जो पता है देखो, अब जो दर्शन के लिए लाइन लगी है गाइस, देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से लाइन में लगे ना 1.5 घंटा हो चुका है, और अभी भी हमारा नंबर नहीं आया। पता नहीं कब तक नंबर आएगा। और पीछे को देखो भैया लाइन, तो देखते हैं कितनी देर में आता है नंबर। केदार के सीधे सीधे प्रांगण में है, और अभी भी कितनी भीड़ है देखो गाइस, ओ बाप रे बहुत ज्यादा। भगवान केदारनाथ जी का एकादश ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर अक्षय तृतीया को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं और दर्शनार्थी लोग आते हैं जो दर्शन करते हैं
यहाँ पर भगवान का रुद्राभिषेक, लघु रुद्राभिषेक, षोडशोपचार, पंचोपचार पूजाएं होती हैं। यहाँ पर भगवान के कपाट 6 बजे खुलते हैं, शाम को 3 बजे बंद होते हैं। और दीपावली के दिन भैया दूज को बाबा केदार के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। यह सदियों से पहले से पौराणिक परंपरा है। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, ये 11वां ज्योतिर्लिंग है जो रुद्र रूप है। इसमें भगवान शंकर का पूरा परिवार समावेश है महाराज। यहाँ पर 2013 में आपदा आई थी जिसमें बहुत सारे लोग काल कल्पित हो गए थे। उसमें खुद मेरे भी 2 भाई हुए, मकान गया। मेरा नाम शंकर प्रसाद तिवारी है। मैं केदारनाथ जी का तीर्थ पुरोहित हूँ और भोपाल स्टेट को बिलोंग करता हूँ। तो फाइनली बहुत देर के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद, लगभग 3 बजे के आसपास जिसमें ना कपाट बंद हो जाते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, तो इसलिए अभी हम दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। तो भैया जी भी मिल पड़े। एक्चुअली थोड़ा बहुत झोलझाल हो गया था, मैं थोड़ा बहुत कुछ और काम कर रहा था, पुलिस वाले ने अंदर नहीं जाने दिया। भैया जी की मदद से अंदर नहीं, आपने मेरे लिए इतना करा तो मैं उसके बदले इतना तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छा लगा। चलो फिर अब परिक्रमा करते हैं। तो गाइस फाइनली अब आपको वो शिला दिखाते हैं जिस शिला की वजह से पूरा मंदिर सुरक्षित था इतनी बड़ी बाढ़ में। और वो शिला ना दूर से तो यहाँ से दिख ही रही है, पर उसके क्लोज जा करके देखते हैं आखिर उस शिला में इतना खास क्या रहस्य था। थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। अभी मैं उस शिला के पास आ गया हूँ जिस शिला का नाम रखा हुआ है भीम शिला। एक्चुअली 2013 में जो आपदा आई थी ना, जो मंदिर का रख रखाव किया था वो इसी शिला ने किया था। देखो मंदिर ये है, मंदिर के ठीक पास में ये बड़ी सी शिला है। तो इस शिला के बारे में और क्या रहस्य है थोड़ा बहुत यहाँ पर जानते हैं बाबा जी से। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम, खुश रहो, आनंद करो, मौज करो, राज करो, सत्य सनातन धर्म की रक्षा करो, हमेशा जय केदार करे भंडार। ये आप जो देख रहे हो ये भीम शिला है। 2013 में जब पानी का बाढ़ आया था तो उस समय जो 5 पांडवों के अंदर जो भीम थे, तो भीम को वरदान दिया था कि जब संकट आएगा तब भगवान बाबा की नगरी में तेरे को रक्षा करना है। अच्छा। तो उसी समय पे जो पानी का हाइट था वो 80 फुट का पानी का हाइट था क्या। लेकिन फिर बाबा बीच में आके पानी को तोड़ दिया दोनों तरफ से। और पानी दोनों तरफ से निकल गया और पूरा बद्री ये केदारनाथ पूरा साफ हो गया और गौरी कुंड तक। अच्छा। तो अभी उसको बनाने में 10 साल और लग गए। शास्त्र में ऐसा है कि सप्त चिरंजीवी है, तो वो अजर और अमर है। जी जी। जब जब सत्य सनातन धर्म के अंदर जब संकट आता है तब वो सप्त चिरंजीवी किसी न किसी वीर पुरुष के रूप में आते हैं और अपने धर्म की रक्षा करते हैं और अपने जो भी संस्कृति परंपरा है उसको खंडित नहीं होने देते। और बाबा केदारनाथ के बारे में जितना भी बोले उतना कम है, क्योंकि ये तो स्वयं है कि जमीन पे मट्ठा टेका और निकले पशुपतिनाथ काठमांडू। अच्छा। तो यहाँ क्या है, तो यहाँ भगवान का पीछे का धड़ है। क्या है पीछे का धड़? तो वो पीछे का धड़ ऊपर रह गया तब उसकी आज पूजा करते हैं। अच्छा। और पीछे का धड़ यहाँ है और अग्रभाग जो है वो पशुपतिनाथ में है। पशुपतिनाथ नेपाल में जो पशुपतिनाथ कहते हैं, हाँ जी, वही बाबा पशुपतिनाथ है, वो बाबा केदारनाथ जी का। अच्छा। और उधर दर्शन करने से परिपूर्ण रूप का दर्शन होता है। आप देखेंगे जस्ट यहाँ पर ना कब मौसम बदल जाए कुछ पता नहीं रहता है केदारनाथ में खास तरह से। परंतु ये क्या बना रखा है ये मेरे समझ में नहीं आया। यहाँ पे सारे पत्थरों में ये देखो, सारा सभी जगह पर यार मुझे पता नहीं है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और कुछ इस तरह से आज का पूरा दिन निकल चुका है और आप लोगों में प्यार और आशीर्वाद की वजह से फाइनली आज बाबा केदार के भी दर्शन हो चुके हैं। आज मैं साक्षात देखो बाबा केदार के धाम में पहुंचा हूं और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और फाइनली आज मैं यहीं पर कैंपिंग करने वाला, यहीं पर लेकिन कहाँ पर करने वाला हूँ वो कल सुबह कल वाले ब्लॉग में देखिएगा। तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। आज मैं सोलो कैंपिंग करने वाला हूँ। सारा सामान मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो अभी इस सामान को सारा एडजस्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं बाबा केदारनाथ आप कब कैसे पहुँच सकते हैं। फाइनली दोस्तों आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं तो आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुँचना होगा। और हरिद्वार से लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर है रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से थोड़ा सा आगे पड़ता है गौरीकुंड। बस आप गौरीकुंड तक ही गाड़ी का सफर कर सकते हैं। उसके बाद आपको पैदल चलना है लगभग 22 किलोमीटर। पहले यह दूरी 16 किलोमीटर थी, जब से आपदा आई तब से यह दूरी बढ़ करके 22 किलोमीटर हो चुकी है। एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, यहाँ पे दर्शन करने के लिए आपको सोनप्रयाग से आई थिंक मेरे हिसाब से रात के 1 से 2 बजे निकलने में सही रहेगा, ताकि आप सुबह यहाँ पर जल्दी से पहुँच सकें और भगवान भोलेनाथ के दर्शनों को आसानी से मतलब बढ़िया तरीके से कर सके। नहीं तो फिर बाद में क्या रहता है ना, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके चलते आप लोगों ने देखा आज मुझे कितनी देर तक लाइन में खड़ा होना पड़ा था।
तो ऐसी दिक्कत है, आई होप आप लोगों के साथ ना आए। यदि आप पैदल नहीं चल सकते हैं, आप बाइक, खच्चर या पालकी के जरिए भी यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। यदि बात करूँ तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आप पूजा पाठ दूसरा तीसरा कर सकते हैं, आसानी से भीमशिला देख सकते हैं, बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं, और साथ में है ऊपर भैरव देवता का मंदिर, तो वहाँ पर आप बिल्कुल जाना मत भूलिएगा। मैं तो आज नहीं गया, तो कल सुबह जाऊंगा मैं उधर और सारा पूरा व्यू दिखाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो बात करते हैं यहाँ पे रहने खाने की शाम को क्या व्यवस्था रहती है। फाइनली आपको शाम को यहाँ पे रहने के लिए कैंपिंग सुविधा मिल जाएगी, और ऊपर से आप अपना भी टेंट ला सकते हैं, लगा सकते हैं कहीं पर भी, और आपको होटल भी मिल सकते हैं। रहने खाने की कोई दिक्कत टेंशन नहीं है। थोड़ा बहुत कॉस्टली इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं,